ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण हो चुका है? प्रश्नोपनिषद में चतुर्थ प्रश्न के अंतर्गत जो 4 प्रश्न हैं उनका विचार हो चुका है। तो क्या क्या प्रश्न किए थे? कानि स्वपन्ति, कानि जाग्रति, कतरः देवः स्वप्नान् पश्यति, कस्य एतत् सुखं भवति और कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। तो इनमें 4 कानि स्वपन्ति बतला दिया है। ये जो इंद्रिया है ये सब सो जाती है। कानि जागृति, ये जो प्राण अग्नि है यही क्या है? यही जागते हैं। कौन जागते हैं? प्राण अग्नि ही जागते हैं। फिर पूछा था कतरः देवः स्वप्नान् पश्यति, तो बता दिया था ये जो परम देव मन है यही क्या करता है? स्वप्न को देखता है। ठीक। फिर पूछा था कस्य एतत् सुखम भवति, जब स्वप्न से भी आगे बढ़ जाता है, सुषुप्ति में जाता है, तो सुषुप्ति का जो सुख है वो किसको होता है? तो बतला दिया था कि वह जो सुख है उसको कौन प्रकाशता है? तो उसको साक्षी प्रकाशित करता है। तो ये 4 प्रश्न के उत्तर हो चुके और पंचम प्रश्न का जो उत्तर है वो चल रहा है। पंचम प्रश्न क्या था? चतुर्थ प्रश्न के अंतर्गत कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, कि किस में ये सुषुप्ति काल में सबके सब संप्रतिष्ठित हो जाते हैं। और ये भी बता ही दिया था पीछे पीछे, आहार आहार जो ब्रह्म गमयति, रोज रोज क्या होता है? ये उदान रूपी जो प्राण है, कर्म फल है, अदृष्ट है। उदान रूपी जो अदृष्ट है वो मन रूपी यजमान को रोज रोज कहाँ लेके जाता है?
हैं, ब्रह्म गमयति, ब्रह्म के पास, परमात्मा के पास लेकर के जा, है ना। लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हो पाती क्योंकि अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, इस कारण से। तो ये तो आप लोगों ने श्रवण कर लिया। तो क्या बता दिया था कि हे सौम्य, जिस प्रकार से पक्षीगण दिन भर इधर उधर भागते दौड़ते हैं और जैसे ही सूर्य देव अस्त की ओर प्रस्थान करते हैं तो सभी पक्षीगण अपने अपने जो घोंसले है, निवास वृक्ष है, उस पर आकर के स्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये इंद्रिया, ये मन संपूर्ण कार्य करण संघात क्या होता है, वो जो परे आत्मनि संप्रतिष्ठते, जो परमात्मा है उसी में सम्यक रूप से स्थित हो जाते हैं। तो सबके सब कौन कौन स्थित होते हैं तो ये बतला दिया था। पृथ्वी, पृथ्वी की तन्मात्रा, आप जल, जल की तन्मात्रा, तेज, तेज की तन्मात्रा जो रूप है, वायु, वायु की तन्मात्रा जो स्पर्श है, आकाश, आकाश की तन्मात्रा जो शब्द है, ये सब के सब, और चक्षु है, और उसका जो द्रष्टव्य है, चक्षु के द्वारा जो देखने योग्य है, कान, और कानों के द्वारा जो सुनने योग्य है, घ्राण इंद्रिय है, जो नासिका, और नासिका के द्वारा जो जो हम गंध ग्रहण के योग्य है, रस, और जो रसनेन्द्रिय, और जो जो चखने के योग्य है, त्वगिंद्रिय, और जो जो स्पर्श के योग्य है, वाणी, और जो जो बोला जाता है, हाथ, और हाथों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है, उपस्थ इंद्रिय, और उसके द्वारा जो आनंद का अनुभव होता है, पायु इंद्रिय, उसके द्वारा जो त्याग होता है, पैर, और जहां भी जाया जाता है, मन, और मन के द्वारा जो कुछ मनन किया जाता है, सब के सब जो परम देव है, हैं, परमात्मा, उसमें ही क्या होते हैं, सुषुप्ति काल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बतला दिया था। मन भी मन का विषय भी, बुद्धि भी बुद्धि का जो विषय है वो भी, अहंकार भी, जो जो अहंग, जिन जिन को लेकर के अहंकार करता है वह सब, चित्त भी, और जो जो जिस जिसका चिंतन करता है वो सब चिंतनीय विषय भी, तेज, और तेज के द्वारा जो कुछ प्रकाशित होता है वो सब, प्राण, और प्राण के द्वारा जो कुछ धारण किया जाता है वो सब का सब सुषुप्ति काल में क्या होते हैं, परमात्मा में ही जा करके स्थित हो जाते हैं। किसमें स्थित है, परमात्मा में स्थित है। फिर नवम मंत्र के द्वारा क्या बतला रहे हैं, इसी का भाष्य चलेगा। तो क्या सुना था आपने, ऐसा ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। ये जो दृष्टा है, आंखों के द्वारा क्या करता है, तो देखता है। कौन देखता है, कौन देखता है, जीवात्मा देखता है ना। इन सब के साथ जो जुड़ा हुआ है, उपाधि के साथ जो जुड़ा हुआ है, उपाधि में जिसका अहम मम भाव है वह क्या है, और जिसका उपाधि में अहम मम भाव नहीं है वो क्या है, विशुद्ध चेतन, वो आत्मा है। समझ आ रही है बात है? यदि आप किसी से जुड़े हुए हैं तो आपको क्या बोलते हैं, मोही, क्या बोलेंगे। और धन के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे, लोभी है। उस रूप में बता रहे तो उसमें क्या करें, ज्यादा उसका राग रखे तो क्या बोलेंगे,
क्या है? लोभी है। और जिसके चित्त में धन का लोभ ना हो तो उसको क्या कहेंगे कि ये धन से क्या है? मुक्त है। धन के लोभ से क्या है? ये मुक्त है। वैसे ही देहे गेहे स्त्री पुत्र आदि का राग जिसके चित्त में ना हो तो उसको क्या कहेंगे कि भाई ये मोहों से मुक्त है ना? तो इसी प्रकार से जो इनके साथ जुड़ा हुआ है उपाधि के साथ में, तो वो क्या है? वो जीव है। और जो उपाधि के साथ न जुड़ करके इनका जो साक्षी मात्र रहता है वो क्या है? साक्षी क्या है? कूटस्थ। वो तो विशुद्ध ब्रह्म ही है। क्या है? जिसको गोस्वामी जी ने कह दिया है चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या बोला है? क्या है? वह है चेतन है, अमल है, मल रहित है। मल नहीं है उसमें, ये अविद्या मल उसमें नहीं है। और सहज ही क्या है? सुख राशि। सहज ही सुख का ढेर है, सुख रूप है ना? तो ऐसा कौन? वह है जो विशुद्ध आत्मा है। जिसको कठोपनिषद में बता दिया था ना, द्वा सपूर्णा सयुजौ सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरेकं पिप्पलं स्वादमत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। ऐसे करके आया ना कठोपनिषद में कि एक वृक्ष की एक शाखा पर दो पक्षी बैठे। कितने बैठे? दो बैठे। तयोरेकं पिप्पलं स्वादमत्ति। एक क्या है? एक जो संपूर्ण जो विषय है इन सब का क्या है? स्वाद लेता है, फल खाता है। क्या करता है? एक जो विविध सुख दुख रूप फल है उनको खाता है। अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। और दूसरा क्या है? दूर से क्या है? खाली अनश्नन्, न खाता हुआ, अभिचाकशीति, केवल देखता रहता है। दूर से नहीं बल्कि वहीं पर ही उसी वृक्ष पर। दूर का मतलब क्या है? तटस्थ, जुड़ा नहीं है उसमें। वहीं रहते हुए भी, वहीं रहते रहते ही दूर हो जाते हैं ना भगवान। पास रहते रहते भी दूर हैं और दूर होते होते भी क्या है? पास नहीं। देखो परमात्मा के सबसे पास है आप लोग, लेकिन क्या हो? संसार की ओर ध्यान अधिक होने से दूर हो गए, नहीं हो गए? जबकि हो किसके पास? सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? ये करंट कहाँ से आ रहा है? आंखों में जो करंट है, कान में जो करंट है, मन बुद्धि में जो करंट है, वो किसका करंट है? परमात्मा का है। तो कहाँ बैठा है वो? आपके हृदय में बैठा है आत्म रूप से। वही तो उसी की तो कहानी सारी चल रही है। तो सबसे समीप परमात्मा और सबसे दूर कौन है? सबसे दूर भी परमात्मा ही है। क्यों? उस और दृष्टि ही नहीं है, बहुत दूर मान। तद्दूरे तद्वंती के। इसी को उस ईशावास्योपनिषद में आया, तद्दूरे तद्वंती के। वह परमात्मा बहुत दूर है। किनके लिए? जो संसारी है, रागी है, उनके लिए परमात्मा बहुत दूर है। तद्वंती के। लेकिन जिनका अंतःकरण विशुद्ध है ना, और बोध दृष्टि संपन्न जो है, उनके लिए क्या है? तद्वंती के। उससे बराबर समीप कुछ नहीं। वो तो अपनी आत्मा है, उससे नजदीक कुछ है? तो इसी को वाणी में भी आया, हमारी भी वाणी में आया, ग्रंथ साहिब में। जानत हमारे भी आया वाणी में। कोई दूर बतावे देसा और हमने समझ आप में देखा। सब कहते बहुत दूर है, बहुत दूर है। परमात्मा का घर, देश, लोक क्या है? बहुत दूर है। लेकिन संत लोग कहते हैं हमने समझ आप में देखा। वो परमात्मा का देश, वो लोक, वो परमात्मा कहाँ देखा? अपने अंदर देखा। इसी को तो बता दे सब जगह जगह, लेकिन लोग विचार नहीं करते ना। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम।
बिना श्रद्धा और विश्वास के स्वांतस्थम ईश्वरम सिद्धापि न पश्यन्ति। बड़े बड़े सिद्ध लोग भी हृदय में स्थित स्वांतस्थम ईश्वरम, अपने अंतस्थ जो ईश्वर है उसको नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? श्रद्धा और विश्वास है ना जी। तो देखो यहीं पर आओ, दूर नहीं जाना है। ये श्लोक तो लगता है रामायण का है। रामायण का ही है ना। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। तो देखिए जो इनके साथ जुड़ा है, आंखों के साथ जो जुड़ा हुआ है, और आंखों में जिसका क्या है, अहम मम भाव है, वो कौन है? वो जीव है। और वो क्या कहता है? अहम दृष्टा। देखने वाला कौन है? मैं दृष्टा हूं। स्पृष्टा, छूने वाला कौन है? स्पर्श किसने किया? मैंने। श्रोता, महाराज आप वक्ता है और हम तो क्या है? हम तो श्रोता है। दोनों वही है। दोनों वही है। लेकिन इनकी दृष्टि से वक्ता को तो कम से कम इतना बोध होना चाहिए कि वक्ता मैं नहीं हूं। मैं तो क्या हूं? वाणी बोल रही है, बुद्धि विचार रही है, वाणी के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। इस सारे के सारे तमाशे को, नाटक को मैं जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। तो वही वक्ता है वास्तव में। तो इसलिए श्रोता नहीं जानता इस रहस्य, लेकिन वक्ता को ये रहस्य से सुपरिचित होना ही चाहिए। तो इसलिए श्रोता, जो श्रोता है, और घ्राता क्या कहता है? मैं सूंघने वाला हूं। मैंने सूंघा, बहुत अच्छी गंध थी, मैंने सूंघा। फिर रसयिता, चखने वाला, बड़ा स्वादिष्ट है। किसने चखा है? मैं हूं रसयिता, रस का ग्रहण करने वाला मैं। मनता, और क्या हूं मैं? मनन करने वाला मैं हूं। बोधा, और मैं क्या हूं? जानने वाला मैं। हैं? इस प्रकार कर्ता, और अमुख कर्म का कर्ता कौन है? वो मैं हूं, करने वाला मैं हूं। विज्ञानात्मा पुरुष, यह जो विज्ञानात्मा पुरुष है, जीवात्मा, वह स माने वह परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। परे जो परम है, सबसे परे, आदि है, श्रेष्ठ है, उसको क्या बोलते हैं? पर। तो वह जो पर और अक्षर है, क्या है? अक्षर है, जिसको गीता जी में बोल दिया है ना, उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृता। गीता जी के 15वें अध्याय में बोला है ना, वह जो उत्तम पुरुष है, तू अन्य, वह तो अन्य ही है। परमात्मा इति उदाहृता, क्या बोलते हैं उसको? परमात्मा। परमात्मा, इस नाम से उसको कहा जाता है ना। तो वह जो उत्तम पुरुष है वो अलग ही। तो उसी उत्तम पुरुष की बात कर, अक्षर, जिसका क्षय नहीं होता, वह जो परम अक्षर आत्मा है, उसमें ही सबके सब सुसुप्ति काल में ये जो उपाधि है, और इन उपाधि का अभिमानी जो विज्ञानात्मा पुरुष है, सबके सब उस निरुपाधिक निर्विशेष अक्षर परमात्मा में ही क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते, सम्यक रूप से स्थित हो जाते। स्थित कहेंगे, लीन थोड़ा नहीं कहेंगे। लीन होने का मतलब क्या है? लीन हो गया तो मतलब फिर बाद में बोध बना रहना चाहिए। लीन हो गए है ना, एक बार लीन हो गए, लेकिन इसमें कहेंगे स्थित हो गया, उसमें रख दिए और फिर निकाल लिए, ज्यों के त्यों रखे और निकाल लिए, है ना। जैसे मान लीजिए किसी चीज में आपने क्या किया, फल डाले दूध में या दही आदि में, और फिर क्या किए, या पानी में निकाल लिए। पानी में, दूध में, दही में आपने फल डाला और फिर क्या किया, निकाल लिया। लेकिन आपने नमक डाला या चीनी डाली, फिर निकालो उसको,
दूध दही में से वो क्या होगी, वो लीन होगी, वो क्या हो गई, लीन हो गई है। और ये फल क्या है, ये लीन नहीं, ये स्थित है। ये क्या है, दूध में, दही में, पानी में क्या है, फल स्थित है। जो कहते हो आ जाते नहीं आ जाते। तो वैसे सुसुप्ति में क्या होते हैं, आपका मन इंद्रियों सहित और ये विज्ञानात्मा पुरुष किसमें स्थित है, परम अक्षर परमात्मा, तो स्थित है। और जब ज्ञान हो समाधि में, ध्यान में, बोध में, तब उसमें क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। क्या हो जाता है, लीन हो। और लीन होने के बाद फिर व्यवहार में यदि प्रारब्ध वश है भी, तो वो उस बात को, उस रहस्य को जानता है कि सब कुछ किस में स्थित है, परमात्मा में स्थित है। सब कुछ परमात्मा ही है। और वो बोध रूप चिन्ह मात्र आत्मा ब्रह्म में इस प्रकार से सहज स्वीकृति, कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं, क्या है, सहज स्वीकृति और कुछ नहीं। ठीक है। तो अब इसका भाष्य देखा था या नहीं देखा था, नहीं देखा नहीं है स्वामी, छोटा ही है। एषा हि द्रष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा विज्ञानं विज्ञायते अनेना इति करणभूतं बुद्ध्यादि इदं तु विजानातीति विज्ञानं कर्तृकारकरूपं तदात्मा तत्स्वभावः विज्ञात्री स्वभावः इत्यर्थः। देखो विज्ञानात्मा का कितना विस्तार पूर्वक समझाया। यह जो दृष्टा है, स्पर्श करने वाला है, सुनने वाला है, श्रोता है, घ्राता है, सूंघने वाला, रसीता है, चखने वाला, मनता है, मनन करने वाला, बोधा है, जानने वाला, करता है, करने वाला, कौन, वह जो विज्ञानात्मा, कौन, विज्ञानात्मा रूप, ज्ञानात्मा रूप जो ये जीव, समझा रहे कैसे, विज्ञानम का अर्थ समझो। विज्ञायते अनेना इति, जिसके द्वारा क्या होता है, सब जाना जाता है, उसको क्या कहेंगे, विज्ञान। करणभूतम बुद्ध्यादि, बुद्ध्यादि करणभूत जो बुद्ध्यादि, सब कुछ हम किसके द्वारा जानते हैं, मन बुद्धि के द्वारा जानते हैं ना। करणभूत, करणभूत है ना, अंतःकरण है ये, है ना। करण किसको बोला है, असाधारणम कारणम करणम, जो किसी कार्य के प्रति असाधारण कारण होता है उसको करण कहते हैं। समझ आया। जैसे देखना है, तो ये जो चक्षुर इंद्रिय रूप के प्रति असाधारण कारण है, मतलब रूप को आप कान से देख सकते हो क्या, नाक से देख सकते हो क्या, है ये रसना से देख सकते हो, किससे देखोगे। तो इसलिए जो रूप, ये जो है विषय, इसके प्रति चक्षु क्या है, असाधारण। बहुत सी चीजों साधारण होती है, साधारण कई काम कर लेते हैं। जैसे यूं बोलते एक तरह से समझो, जैसे घड़ा बनाना है, तो घड़ा जो है वो गधे के बिना भी बन जाएगा, कुम्हार की पत्नी और कुम्हार के बच्चे के बिना भी बन जाएगा, है ना, डंडे के बिना भी बन जाएगा। लेकिन घड़ा जो है मिट्टी के बिना बन पाएगा क्या, हैं, नहीं बन पाएगा ना। तो वो क्या हो जाएगी, वो उसके प्रति असाधारण कारण हो जाता है। तो जो असाधारण, और वो सामान्य कारण है, सामान्य कारण और असाधारण कारण। जो असाधारण कारण होता है उसको करण कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो वैसे ये जो करण बोला ना, अंतःकरण और बाह्य करण, ये इसलिए बोला है क्योंकि अपने अपने विषय के प्रति ये क्या है, असाधारण कारण है। मतलब अपने विषय को केवल ये ही ग्रहण कर सकते हैं, कोई दूसरा। अब जैसे खट्टा है, मीठा है, छू के पता लगेगा या देख के पता लगेगा या सूंघ के पता लगेगा, बताओ कैसे पता लगेगा।
तो जो रसनेन्द्रिय है वो रस के प्रति क्या है? असाधारण कारण है। तो असाधारण कारण होने से उसको क्या कहते हैं? करण कहते हैं। क्या बोलते हैं? समझ आ गया? करण। तो इस तरह है विज्ञायते अनेना इति करणभूतम बुद्ध्यादि। जो जिसके द्वारा जाना जाता है ऐसे करणभूत जो बुद्ध्यादि है, इदम तु विजानाति, इनको भी जो जानता है। ठीक है? तो जानाति इति विज्ञानम, वह क्या है? वह जो विज्ञानम, विज्ञान रूप है, कर्तृकारक रूपम, जो क्या है? कर्ता और कारक रूप है। तदात्मा तत्स्वभाव है, वह जिसका स्वभाव है, वह जो आत्मा है, अपनापन है, मैं पना है, विज्ञात्री स्वभाव इत्यर्थ। वह उसका क्या है? विज्ञात्री स्वभाव। उसका क्या है? समझ आया? कैसे समझ आया? देखो, जैसे आपने किसी रूप को देखा, कोई आकार को देखा चक्षु, ठीक है? वो जाना किसके द्वारा? अंतःकरण के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आपने जाना। क्या जाना? कि ये घड़ा है, या ये गमला है, या ये कुर्सी है। किससे जाना? बुद्धि के द्वारा जाना। ठीक है? अब उसको भी जो जान रहा है, बुद्धि को, बुद्धि ने ये बात जानी कि वो घड़ा है, इस बात को भी कोई जानता है ना? कौन जानता है? वो जो जानने वाला है, उसको भी जो प्रकाशित कर रहा है, वही तो आत्मा है। लेकिन उसको भी यहाँ जीवात्म रूप से ग्रहण किया है। उसको भी यहाँ किस रूप से ग्रहण किया है? विशुद्ध रूप से नहीं। विशुद्ध रूप तो केवल क्या करता है? प्रकाशित करता है। जो विशुद्ध चेतन है वो तो क्या करता है? केवल प्रकाशित करता है। लेकिन इनके साथ जुड़ करके जो जानता है और कहता है मैंने जाना, या मैं करता, या मैं घ्राता, या मैं मनता, उसके लिए कह रहे हैं। वो विज्ञान आत्मा जो जीव है, वही विज्ञान आत्मा पुरुष है। ठीक है? स्पष्ट हुआ? पुरुषः कार्यकरण संघातोक्त उपाधि पूर्णत्वाद पुरुषः। पुरुष क्यों कहा जी? तो पीछे बता चुके हैं कहीं आप। पुरीषु शयनात् पुरुषः, पूर्णत्वाद पुरुषः, ऐसे करके बताया ना। तो यहाँ पर कौन सा लिया है? पूर्णत्वाद। कैसे लिया? कारण कार्यकरण संघातोक्त उपाधि। जो कार्यकरण संघात रूप जो कही हुई उपाधि है, इन उपाधि को पूर्णत्वाद, जो पूर्ण करके स्थित है, वह क्या है? पुरुष है। कार्यकरण रूप जो ये उपाधि है, कार्य तो ये हो गया है, और इनमें करण हो गई, इंद्रिया, अंतःकरण और बाह्यकरण। तो उन सब को जो पूर्ण करके विराजमान है, वो कौन है? पुरुष है। समझ आया? तो यदि वो पुरुष ना होवे तो फिर ये कहते ले चलो भाई इसको। ठीक है? प्राण निकल गए तो पुरुष निकल गया इसमें से, जीवात्मा। तो अब क्या करो? इसको ले जाओ झाड़ में डाल करके और आग लगा दो। दुर्गंध आ रही है ना, सड़ जाएगा नहीं। इसलिए तो इसलिए कार्यकरण संघात जो ऊपर कही उपाधि है, उनको पूर्णत्वाद है, उनको जो पूर्ण करता है वह पुरुष है। स च जल सूर्यकादि प्रतिबिंबस्य सूर्यादि प्रवेशवत् जलादि आधार शोषे परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। अच्छा जी, देखो क्या करे। वह जो है ना, जल सूर्य का आदि प्रतिबिंब कस्य। जल में किसका प्रतिबिंब है? सूर्य। क्या हुआ? चेतन का है ना। अभी तो यहाँ अभी दृष्टांत दे रहे। जल सूर्य का आदि प्रतिबिंबस्य। जल में जो सूर्य का क्या है? प्रतिबिंब है। सूर्यादि प्रवेशवत। सूर्य क्या जल में घुसा हुआ है?
सूर्य क्या है जल में? वह जो आकाश में अंतरिक्ष में स्थित सूर्य वो कहाँ घुसा हुआ है? घुसा है नहीं घुसा? दिखता नहीं दिखता है? दिखता है, लेकिन वास्तव में घुसा है क्या? वास्तव में घुसा है क्या? नहीं घुसा है, वो प्रतिबिंब मात्र है उसका, लेकिन लगता कहाँ है? कहाँ घुसा हुआ है? तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जलादि आधार सो से। अब जल का जो आधार है उसने जल को क्या कर लिया? सारा का सारा जल सूख गया। पानी भरा हुआ था, वो पानी सारा सूख गया। वो सूर्य कहाँ चला गया? सूर्य कहाँ गया? जो सूर्य उसमें घुसा हुआ था, प्रवेश किया हुआ था, कहाँ गया वो? अरे वो सूर्य जो है वो स्वयं महिमा में विराजमान था, अंतरिक्ष में ही था, अंतरिक्ष में ही है। वो तो केवल उसका छाया मात्र, आभास मात्र था, है ना? तो वैसे ही ये जो विज्ञानात्मा पुरुष है ना, ये भी छाया मात्र है। कहाँ चला गया? परे अक्षरे। जैसे वो जो जल में प्रतीयमान जो सूर्य है वो क्या हुआ? अपने कारण रूप जो सूर्य है उसमें ही क्या हो गया? उसी में लीन हो गया ना। वह जो जल में भास रहा था सूर्य, वो किस में चला गया? समझाने के लिए कह रहे हैं, आया गया कुछ नहीं है। कभी आप समझो कि महाराज आ गया था, घुस गया, पानी भरा, तो आकर के वहां से सूर्य ने अपने एक भाग को कहा अंदर घुस जाके, हैं? और फिर क्या हुआ? वो जल सूख गया, तो फिर वापस सूर्य ने कहा आजा भाई, अपने वापस लौट के आजा। ऐसा नहीं। तो वैसे ही भासता है। तो ऐसे ही परमात्मा जो है, वो परमात्मा तो बिल्कुल अलग ही है। जैसे आकाश में सूर्य स्थित है, बिल्कुल अलग ही, लेकिन जल में घुसा हुआ भासता है। वैसे ये जीवात्मा जो है ना, ये जीवात्मा इस शरीर उपाधि आदि में घुसा हुआ भासता है। अन्यथा क्या है? विशुद्ध साक्षी चिन्ह मात्र ही है। वहाँ जो जल है ना, इस शरीर में जल कहाँ है? अंतःकरण ले लीजिए, उपाधि ले लीजिए, अविद्या उपाधि है, वही है जल। इसी अंतःकरण में वो भासता है। उसके भासने से ही ये सब आंखें देख रही है, सब कर रहा है। वो तो जैसे करता ऐसे है ना, अंदर आया है ना बाहर गया है, सर्वत्र व्यापक। लेकिन अंतःकरण जहाँ इस तरह की मशीन लगी होगी, ये बल्ब वही प्रकाश देगा ना जहाँ बल्ब मिलेगा। ये तो विद्युत तो सब जगह है, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, लेकिन प्रकाशित वही होता है जहाँ अंतःकरण रूपी बल्ब होता है। जल जहाँ होगा सूर्य वही दिखेगा, है ना? और हमारा कोलतार का डब्बा हो उस पर दिखेगा, या सूखी नदी हो उस पर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जल रूप जो है अंतःकरण हमारा होना चाहिए। समझ आया? तो इस तरह वह जो विज्ञान आत्मा पुरुष है, दृष्टांत दे के समझा दिया है। जैसे जल में भासित जो सूर्य का प्रतिबिंब है, वो जल के आधार द्वारा सोख लिए जाने पर क्या होता है? उसी अपने बिंब भूत जो अंतरिक्ष स्थित सूर्य है उसमें ही क्या हो जाता है? एकाकार हो जाता है, उसी के साथ एक रूप हो जाता है। वैसे ही है जो विज्ञानात्मा पुरुष है, जो कार्यकरण संघात में क्या किया हुआ है जिसने? अहम मम भाव किया हुआ है, वही तो विज्ञानात्मा पुरुष है, जीवात्मा। तो वह क्या होता है? सुसुप्ति काल में जो परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, परे अक्षर जो आत्मा है, विशुद्ध जो साक्षी कूटस्थ चेतन, उसमें ही स्थित हो जाता है। क्या होता है? उसमें ही स्थित हो जाता है। तो इस तरह ये नवम मंत्र भी पूर्ण हो गया। समझ आ गया आप लोगों की? स्पष्ट है? कोई संशय हो, शंका हो तो कहिए। हैं? समझ में आ गया? क्या जी? आ गया। यहाँ पर भी सुसुप्ति में
इसलिए परे आत्मनि प्रतिष्ठा दिखाना है ना। हाँ, और वेदारण्यक में भी यही कहा है, जी, स ईश्वर। सर्वज्ञ। हाँ, इसमें वो उसी में प्रतिष्ठित है। जी, लेकिन सामान्य रूप से लोग ये समझते हैं कि हम जब सुषुप्ति में हैं, अभी ब्रह्म से अलग कोई जगह वहाँ पे है। अब सामान्य रूप से तो क्या समझेंगे लोग, हाँ? बेचारे लोग तो समझते ही नहीं है, नहीं समझते हैं, इसीलिए तो सारा झंझट कहिए, इसलिए अशांति है। समझते नहीं हो तभी तो अशांति है। नहीं समझते क्या हो कि मेरा घर है, मेरा धन है, मेरा शरीर है, ये है, नहीं समझते नहीं है, इसीलिए अशांति है, चिंता है, भय है। नहीं, और समझे तो वेद कल भी तो बताया था, परीक्षित समझ ही तो गए, बाकी तो कुछ नहीं बदला है। तक्षक भी आएगा ही, काटेगा ही, शरीर भस्म होगा ही, सब बात है, लेकिन समझ गए तो क्या हो गए? समझने से ही तो है सारा कुछ। उल्टा समझ गए, अरे दीवार गिर गई, आपका तो घर गिर गया, वो भूकंप आया ना, गिरा था दूसरे का, लेकिन आपने क्या समझ लिया? हमारा गिर गया। फिर किसी ने कहा नहीं, आप वाला नहीं गिरा है, आप वाला तो ठीक ठाक है। अच्छा, वो था क्या आपका? तो अब वैसा समझ गए तो सब समझने से ही तो है। और दीवार, अपना भी घर गिर गया तो गिरना ही था भाई, ये तो गिरना ही था। अब रोने से, चिल्लाने से, चिंता करने से, दुख मनाने से कुछ होने वाला नहीं। समझ गए, और समझना ही पड़ता है। अभी समझो, 1 सप्ताह बाद समझो, 1 साल बाद समझो, 10 साल बाद समझो, 20 साल बाद समझो, समझना तो पड़ेगा। और समझेंगे तभी भय, चिंता, अशांति से मुक्त हो पाएंगे। नहीं समझे तो मत समझे। वो एक संत का बड़ा अच्छा दोहा बनाया हुआ है, यदि समझो तो आप हो, नहीं समझो तो आप। यदि आपने समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, तब भी आप आत्मा, नहीं समझो तब भी हो तो आप आत्मा ही। यदि आप नहीं जानते हो फिर भी आप क्या हो? पर बिन समझे से होते है बीच काल संताप। यदि नहीं समझते तो संताप आपको होता है, बस, और कुछ। हर समय आप अशांत, दुखी, परेशान, चिंता इनमें रहते हो। समझो या मत समझो, हो तो आप आत्मा ही, चेतन ही, अमल ही, सहज सुख राशि ही। समझो चाहे मत समझो। जो नहीं समझता है वो क्लेश पाता है, बारंबार जन्म मरण और बारंबार यही संकट और झंझट और संयोग और वियोग, ये सब कुछ झेलता रहता है। और जो समझ जाता है वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है ना। तो बात समझने की है, सारी बात किसकी है? समझने की। तो अभी जो समझा हुआ है उल्टा समझा हुआ है, और शास्त्र क्या कहते हैं? सीधा समझो। शास्त्र क्या कहते हैं? आप कहते हो मेरा है, क्या कहते हैं? उल्टा समझा हुआ है, नहीं समझा हुआ है। क्या है? मेरा। तेरा किस बात में? लेके आया था, तूने बनाया, साथ लेके जाएगा हैं? तेरा किस बात में? ये बता। चल तू बता दे, तेरी खोपड़ी जितनी अपनी खोपड़ी लगा और ये बता कि मेरा बेटा है। तेरा बेटा है किस बात में? तेरी जगह क्या कर लेगा? रोटी खाने से तेरा पेट भर जाएगा, या तेरे खाने से उसका पेट भर जाएगा? तेरा किस बात में? ये बता। चल, तेरा रोग ले लेगा, तेरी जगह मर जाएगा, तेरे साथ आया था, तेरे साथ जाएगा, किस बात में तेरा? ये बता। चल, किस बात में? केवल भ्रम मात्र है, केवल मूढ़ता मात्र, और कुछ नहीं। सब जीव स्वतंत्र है, सबके सब अपने अपने कर्म भोग के लिए आए हैं, सबका कुछ न कुछ लेन देन है। इसलिए आपका उनसे वो आस पड़ोस में बसे हुए, पड़ोसी भी बसते हैं। मोह माया परेशान करती है, उसी मोह माया को दूर करने के लिए तो ज्ञान है। वही तो दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, है ना भाई? अज्ञान है। रस्सी भी सांप दिखती है, नहीं दिखती है? डरता है नहीं डरता है? डर करके भागा और सर फूट गया और पैर फिसल गया और हड्डी टूट गई। अरे किससे डरा था? सांप से डरा था। सांप है क्या वहां? ठीक है ना।
तो सही ज्ञान नहीं हुआ। क्यों ज्ञान नहीं हुआ? क्योंकि प्रकाश नहीं था। तो वैसे ही सही ज्ञान नहीं है, इसीलिए मोह है। सही ज्ञान हो जाएगा ना तो मोह नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है सत्संग सुने और मोह रह गया, इसका मतलब है सत्संग सुना नहीं। यदि क्योंकि सत्संग का सीधा फल है विवेक, बिनु सत्संग और विवेक हो गया तो फिर मोह रहेगा क्या, अविवेक रहेगा क्या, बताओ। तो सत्संग सुनते सुनते भी मोह बना हुआ है, बना ही रहता है। तुम गृहस्थियों का बड़े होशियार हो आप लोग, नहीं होशियार हो? महाराज जी हम तो आपका वो करने आते हैं, आपका सम्मान के नाते आ जाते हैं, ठीक है ना, जिससे आप सुना सको हमें। नहीं तो निश्चय तो हमारा वही रहेगा, सुनते थोड़े ही, हम तो कान बंद करके आते हैं। ये स्थिति है। जानते हुए भी नहीं जान, पश्यन नपि न पश्यति लोका, देखते हुए भी अंधा बना हुआ, देखते हुए नहीं देखता। यही तो मोह है, यही अविवेक, यही मूढ़ता है। पकड़ के रख तेरी मर्जी, अपनी मूढ़ता को पकड़ के रखेगा, दुख क्लेश कौन पाएगा? और उस मूढ़ता का परित्याग कर देगा तो सुखी कौन होगा, शांत कौन होगा? चलिए जी, देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ। ये पढ़ा है, मंत्र नहीं पढ़ा है अभी तक, 10वां मंत्र, इसको पढ़िए। परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते सायो वै तद्यच्छायम् अशरीरमलोहितं शुभ्रम् अक्षरं वेदयते यस्तु सौम्या स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेषः श्लोकः। परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते स यः ह वै तत् यत् छायम् अशरीरम् अलोहितं शुभ्रम् अक्षरं वेदयते यः तु सौम्यः सः सर्वज्ञः सर्वः भवति तदेषः श्लोकः। सौम्य तो क्या कहते हैं? सौम्य, बड़े ही जो सुंदर मन वाला है, वो सरल है। वो कैसा है? कैसा है? सुंदर जिसका मन है तो वो मतलब सरल है ना, कुटिल नहीं। जिसको क्या बताया था कल भाष्यकार ने? प्रिय दर्शन। क्या बोला था? सौम्य का अर्थ क्या किया था? प्रिय दर्शन। हाँ, जिसका दर्शन भी क्या है? प्रिय है। जो साधक उत्तम साधक होते हैं ना, तो उनको देख करके संत लोग क्या होते हैं? प्रसन्न होते नहीं होते हैं। एक महात्मा बता रहे थे हमें, बड़े वृद्ध थे, अब दोनों का शरीर शांत हो गया, बहुत अच्छे संत, बहुत ब्रह्मनिष्ठ, बड़े त्यागी, तपस्वी, बहुत बड़े योगी थे आधुनिक समय के। तो वो एक बार कह रहे थे हमें, विशेषण क्यों लगा दिया भगवान आधुनिक समय के? हाँ, आधुनिक समय के मतलब उस समय में मतलब अच्छे योगी महापुरुष थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। ये विशेषण इसलिए लगाया क्योंकि अद्वितीय थे वो। तो लेकिन बड़े उसमें रहे वो, एक तरह से छिप करके ही रहे, मतलब अपनी जो महिमा है वो उन्होंने प्रकट नहीं की। बहुत थोड़े लोग जानते थे, लेकिन बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, ऐसे योगी पुरुष मतलब इस पृथ्वी पर यदा कदा ही अवतरित हुए, ऐसे वो महापुरुष थे। तो एक बार वो कह रहे थे कि जब पहले लोग, अब से बता रहे थे कि 30-40 वर्ष पहले जब साधक कोई आता था ना, आश्रम के द्वार पर, कुटिया के द्वार पर कोई आता था, तो देख करके बड़ी प्रसन्नता होती थी। क्यों? कि कोई साधक है आकर के भक्ति के
विषय में कोई प्रश्न करेगा, परमात्मा के विषय में कुछ पूछेगा, कोई साधना संबंधी प्रश्न करेगा, है ना, कुछ मन को शांत करने, एकाग्र करने या सत्संग की कुछ बातें करेगा, तो कहते बड़ी प्रसन्नता होती थी। लेकिन वो बता रहे थे कि अब कोई आश्रम के दरवाजे के अंदर घुसता है ना, तो क्या देखते डर लगने लगता है। तो महात्मा बता रहे थे मेरे को कि पता नहीं कौन सी ईंट या पत्थर लाएगा, आकर के माथे में मारेगा। बेटे की पोता नहीं हुआ, बेटे की नौकरी नहीं लगी, व्यापार चलता नहीं है, उसको वो बीमारी वो ठीक नहीं होती है, बहू कहना नहीं मानती है, हैं? तो महात्मा मेरे को बता रहे थे कि अब तो क्या कोई दरवाजे के अंदर घुसता है ना, कोई देखते डर लगने लगता है। तो मैंने कई बार उनको ये भी देखा कि कोई आ गए ना गृहस्थी लोग, तो चादर तान के, अभी मेरे से बात कर रहे ठीक ठाक बैठे हुए, मतलब बैठे हुए भी और कई बार लेटे हुए भी, और देखा कुछ गृहस्थी लोग आ गए तो चादर तान के और क्या शुरू कर देते हैं, खर्राटे, हैं? तो सब सोचते कि क्या है भाई, महाराज जी तो सो रहे हैं, चलो। हाँ? तो मैंने ऐसे कई बार उनका नाटक देखा, कई बार, एक आधी बार नहीं, कई बार देखा। क्यों? क्योंकि गृहस्थी लोगों को कोई सत्संग की बात तो करनी नहीं, भजन भक्ति की बात तो करनी नहीं, साधना संबंधी तो बात करनी नहीं, बस यही करेंगे सांसारिक बात, अपना दुखड़े रोएंगे। मैं कहा करता हूँ ना दुनिया को, मैं कहा करता हूँ रो तड़े, और हम कहा करते हैं रो तड़ों की फौज इकट्ठी हमें नहीं करनी है। रो तड़ेगी तो ऐसा ही दुनिया रोते ही है, कोई किसी बात को लेके, कोई किसी बात को लेके। तो ये बात है जी, चलो कहाँ दूर चले गए हम, बात तो यही करनी है ना। अच्छा, वो सौम्य के लिए बोल दिया विशेषण प्रिय दर्शन, हे सौम्य क्या कह रहे हैं, परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते सा यह हा वै तत् यच्छायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य। हे सौम्य, तो जो के लिए विशेषण दे दिया है, जो कौन है भाष्यकार बोल देंगे, जो क्या है, ऐषणा त्रय का संन्यास करके साधन संपन्न, चतुष्टय साधन से संपन्न जो अधिकारी है। समझ आया? जो माने कौन, जो साधक उत्तम अधिकारी, तीनों ऐषणाओं का जिसने क्या कर दिया है, पुत्रेषणा वित्तेषणा। कहते हैं महाराज पुत्रेषणा वित्तेषणा का त्याग तो सहज है, पर लोकेषणा, इसी को संतों ने कहा ना, कंचन तजना सहज है। वो भी सहज नहीं है संसारियों के लिए। कंचन माने सोना, संत कह रहे कंचन तजना, क्यों सेठ जी सहज है? कह नहीं महाराज, कहाँ सहज है, और घना घना आ जाएंगे। तो कंचन तजना सहज है। फिर आगे क्या बोला, सहज प्रिया का नेह, स्त्री का जो प्रेम है वो क्या कह रहे संत, कि उसको भी त्यागना सहज है किसी साधक के लिए। बात किसी संसारियों की बात ही नहीं चल रही है, बात किसकी चल रही है, साधक। कंचन तजना सहज है साधक के लिए, और त्रिया का नेह त्यागना सहज है, पर मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी, ये क्या बोला, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी, ये दुर्लभ तजनी, ये। अच्छा, एक बार मैं, बहुत पुरानी बात है, 15 साल तो हो गए होंगे कम से कम, तो एक बार हम बीकानेर में बैठे हुए, अब संध्या आरती का समय था, संध्या आरती के बाद सब लोग बैठे हुए थे, 40-50 लोग बैठे होंगे। तो मैं लोगों से बोलने लगा, मैंने कहा मैं इधर आता हूँ ना राजस्थान में, तो बाकी तो सब आनंद है, सब बढ़िया रहता है, लेकिन मैंने कहा यहाँ थोड़ा सा मेरे मन में ना थोड़ा सा ईर्षा भाव पैदा हो जाता है। तो सब लोग कहने कि नहीं महाराज जी, नहीं महाराज। मैंने कहा जो सच है वो मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्यों?
मैंने कहा तुम इतने बड़े बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध महात्माओं के नाम लेते हो हैं, और उन प्रसिद्ध प्रसिद्ध महात्माओं के जब नाम आप लोग लेते हो तो कहीं ना कहीं मन में कुछ ईर्ष्या का भाव क्या होता है, आता है। मैंने बोला लोगों को, क्योंकि हमारा थोड़ा स्वभाव रहा है कि मन में अच्छा विचार आए बुरा विचार आए तो क्या करो, प्रकट करो, ठीक है ना, छिपाना नहीं चाहिए। क्योंकि स्वयं के दोष जाने बिना, देखे बिना, वो दोष से आप मुक्त नहीं हो सकते, रहित नहीं हो सकते। तो जो सत्यवादी, सब लोग तो कहने लगे नहीं महाराज जी आप तो केवल हम लोगों के साथ विनोद कर रहे हो। मैंने कहा विनोद नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य वो बात है वो बता रहा हूँ। तो मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी, ये तो जो मान सम्मान की इच्छा है ना, इसका व्यामोह का परित्याग है, सहज नहीं है। परमात्मा तक पहुंचने वाला है, बल्कि परमात्मा में पहुंचने वाला ही है, वहां से भी वापस लौट आता है। ये जो प्रशंसा, मैं इतने बार पूछता हूं ना कि गुलाब जामुन ज्यादा मीठा या प्रशंसा ज्यादा मीठी, क्यों नहीं, कौन ज्यादा मीठा है? प्रशंसा ज्यादा मीठी है ना, मान सम्मान ज्यादा मीठा है। गुलाब जामुन कोई मीठा नहीं। कोई आपके सामने गुलाब जामुन रख दे और आपका अपमान करे, दुर्वचन कहे, मीठे लगते हैं क्या वे? मुख में गुलाब जामुन रखा है, मीठा लगता है? क्या लगता है? कड़वा लगता है, फीका लगता है, नहीं लगता है। तो सबसे मीठी क्या चीज? प्रशंसा है ना। तो ये चीज ही संतों ने कह दिया कि मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी, बड़ा मुश्किल है, कठिन है। चलिए यहीं पर आइए, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करना। तो हे सौम्य, जो अधिकारी कौन है? जो ऐष्णा तरह से छुटा हुआ जो पुरुष है वही अधिकारी है। तो वह जो है यच्छायम अशरीरम अलोहितम, जो अछाया है, माने तम रहित है। जो क्या है? तमो रहित है, अशरीरम, और क्या है? अशरीर है, अलोहितम, और लोहित आदि जो संपूर्ण गुण है, वर्ण है, इनसे भी जो रहित है। शुभ्रम, ऐसा जो शुभ्र माने विशुद्ध है। अक्षरम, उस अक्षर को वेदयते माने जानता है। जो उत्तम अधिकारी, जो साधक, हे सौम्य, उस परमात्मा को जो कैसा है? जो अछायम, अशरीर, क्या है? शरीर रहित है। इस कारण से क्या हुआ? छाया रहित है ना। और जो लोहित आदि जो गुण है उनसे भी जो रहित है, अत्यंत शुभ्रम, शुभ्र है, अक्षर है, उसको जो जानता है तो क्या हो जाता है? वह उस परमात्मा को परमेव अक्षरम प्रतिपद्यते, वह उस परम अक्षर परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता। समझ आया? जो उत्तम अधिकारी, जो तीनों ऐष्णाओं से छुटा हुआ है, हे सौम्य, उस परमात्मा को छाया रहित, शरीर रहित, लोहित आदि वर्ण रहित, शुभ्र माने शुद्ध, विशुद्ध जानता है। उस अक्षर को वेदयते, जानता है। तो क्या होता है? परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते, वह परम अक्षर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। तो ये समझाया है। हाँ जी, क्या समझाया है? देखो इधर, चतुर्थ प्रश्न के अंतर्गत जो पांचवा प्रश्न था उसका उत्तर देते देते जो लक्षित है उसकी ओर लक्षित कर रहे है ना। सुषुप्ति बतलाना अभिष्ट नहीं, स्वप्न बताना अभिष्ट नहीं, जागृत आदि लोक परलोक बताना अभिष्ट नहीं। वेदों का परम तात्पर्य क्या है?
वेदों का जो तात्पर्य है वो कर्मकांड का प्रतिपादन करना नहीं, किसी उपासना का प्रतिपादन करना नहीं, स्वर्ग आदि देवलोक आदि का या ब्रह्मलोक आदि का प्रतिपादन करना वेदों का तात्पर्य नहीं है। वेदों का जो परम प्रयोजन है वो अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन है। वही तुम हो, आत्म रूप से जो अनुभव कर सके साधक। तो अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में ही वेद का परम प्रयोजन है। ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर बता दिया है कि सुषुप्ति काल में सबके सब क्या होते हैं, वो परम अक्षर परमात्मा में ही कार्य करण संघात और इनका अभिमानी जो जीव है वो उसमें ही स्थित हो जाते हैं। तो किसको बता दिया? श्रोता को, जिज्ञासु को बता दिया है। अब साथ ही ये बता रहे कि हे बेटा, हे सौम्य, जिसमें ये सब के सब सुषुप्ति में जाके स्थित हो जाते हैं ना, वह क्या है? वह अलोहित है, वह अशरीर है ना, वह छाया रहित, वह जो शुभ्र है, वह जो अक्षर अविनाशी है, उसको जो जान लेता है। कैसे जानेगा? सोते सोते जानेगा? सोते सोते जानेगा क्या है? तो उसको जो मनन निधिध्यासन के द्वारा जो उस तत्व को जान लेता है तो वह क्या हो जाता है? परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते। वह उस परम अक्षर अविनाशी परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट हो गया? इस तरह सा सर्वज्ञ, हाँ बोल तो रहे हैं, उसके आगे तो शब्दों कहा ना, हाँ जी सर्वज्ञ बोलेंगे ना, अभी इतना तो हो जाने दीजिए। स सर्वज्ञ सर्वो भवति तदेश श्लोकः। वह जो है सर्वज्ञ हो जाता है। क्या हो जाता है? तो मतलब क्या महाराज, उन महात्मा को हमने देखा, आप कहते थे वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन उनको तो यही नहीं पता था कि मेरी मुट्ठी में क्या है। आप कह रहे हो सर्वज्ञ हो गए। उनको तो यही नहीं पता था कि दोपहर को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको तो यही नहीं पता था कि पेड़ के पीछे क्या रखा हुआ है। उनको तो यही नहीं पता था कि घड़े में पानी है या नहीं। उन्होंने खुद मेरे को कहा कि भाई देखना उस घड़े में पानी है या नहीं है। आप कह रहे हो सर्वज्ञ हो गए वो। कैसे सर्वज्ञ हो गए? तो भाई समझो इस बात, ये जो घड़े में पानी है या नहीं है, या मुट्ठी में क्या है क्या नहीं, इसको कौन जानता है? आत्मा जानती है, बुद्धि जानती है? कौन जानती है? बुद्धि कोई सर्वज्ञ नहीं हुई है। बुद्धि कोई सर्वज्ञ नहीं हुई है ना। लेकिन जो ज्ञानी है, जो उसको जानता है ना तत्व को, वो ये जानता है सब कुछ, उस सबका अधिष्ठान जो शाम को बताया था ना हमने, आधार अधिष्ठान सबका क्या है? वह तत्व ही है, वह परमात्मा है। जैसे सुनार के पास सोना है और सुनार ने बहुत चीजें बना देता है, आभूषण नहीं बना देता है। अंगूठी बना दी, अंगूठी भी कई तरह की है, और कुंडल बना दिए, कड़ा बना दिया, हार बना दिया, और दुनिया भर के और आभूषण बना दिए। तो उन आभूषणों को तो वो जो आकार है या उनका जो नाम दिया है वो क्या है? सुनार की कल्पना। बाकी जो सोना है वो तो सर्वज्ञ का मतलब है वो साधक जानता है ना सब कुछ सोना ही तो है। अंगूठी रखो, कहना क्या है ये, भले वो नहीं जानता है कि इसको क्या बोलते हैं, अंगूठी बोलते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? सोना है। कुंडल रख दिया, क्या है? सोना है। कड़ा रख दिया, क्या है? सोना है। वो सर्वज्ञ हुआ नहीं हुआ? बताइए। नाम रूप तो अभी है, अंगूठी को गला करके उसने कुंडल बना दिया, तो नाम रूप तो बदलता रहता है। नाम रूप तो केवल कल्पना है। आप उसको अंगूठी कहते हो, अंग्रेज उसको रिंग कह देते हैं, कुछ लोग और ही कुछ और कहेंगे, नहीं? बताइए। तो नाम रूप तो कल्पना है, सबने अपनी अपनी कल्पना कर रखी है। आप पानी कह देते हो, वाटर कह देते हैं, नहीं?
तो ये है केवल कल्पना, नाम रूप कल्पना है। लेकिन जो तत्व है वास्तव में, जो उसका आधार अधिष्ठान है, वो तो क्या है? वो तो एक ही, वो तत्व ही है। तो आभूषण सुनार की कल्पना, सोना सब में एक। वैसे जितने भी नाम रूप है ना, ये सूरज, चांद, चंद्रमा, बृहस्पति, लोक, परलोक, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पहाड़, पत्थर, सबका जो नाम रूप का आधार अधिष्ठान है, वो क्या है? वो ब्रह्म ही। सब कुछ ब्रह्म में ही भाषित हो। अब जल में लहर है, नाम कुछ भी रख लो, किसी का नाम सुनामी रख दिया, किसी का नाम नीनो रख दिया, किसी का नाम कुछ और रख दिया, है क्या? जल ही तो है। जो भी नाम अलग अलग कल्पना कर लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, नहीं रख लेते हैं। तो वैसे ही है, तो सब नाम रखे हुए है। जैसे सारी लहरों का आधार अधिष्ठान कौन है? जल। वैसी सारे नाम रूप जितने भी आपकी खोपड़ी में है, प्रगट या अप्रगट, सबका आधार अधिष्ठान वह परमात्मा, वह अक्षर ब्रह्म ही है। इस कारण से वो सर्वज्ञ हैं। यो मत समझ लेना कि सारे नाम रूपों को जानेगा। नाम रूपों को जानना बुद्धि का काम है। सारे नामों को जानना, सारे रूपों को जानना, कम जानना, ज्यादा जानना किसमें? बुद्धि में। कोई आपको अज्ञानी कहे, हमने बताया था ना कि अज्ञानी बनना ज्यादा अच्छी बात है। बुद्धि जितना कम जानेगी, सारा कुछ भूलते हो तभी तो नींद आती है, तभी सुखी होते हो, है ना। जितना कम जानने उतना ज्यादा फायदे में। समस्या तो यही होगी ना, अभी इन चीजों से हम दूर दूर का जानने लग गए। जब से अखबार से जानने लग गए, गाँव में लोग रहते थे ना, अखबार थे ना, टीवी थे ना, ये सब चीज साधन थे, सब लोग आनंद से रहते थे क्योंकि कम जानते थे। जितना कम पता रहता है उतना आदमी सुख से सोता है, सुखी रहता है। और जितना ज्यादा जानता है उतना ही, जितना ज्यादा जानेगा उतना कूड़ा भर लिया। अब जिसके घर में या पड़ोस में कूड़े का ढेर होगा, सुगंध आएगी? क्या आएगी? तो खोपड़ी में क्या भर लिया? नहीं तो क्या रहता है? इसलिए क्या रहते? उथल पुथल रहती है, बेचैनी रहती है ना। हम जानना बहुत अच्छे। बहुत बातें हैं जो हम नहीं जानते। लोग के महाराज जी, अरे क्यों जाने, हम नहीं जानता। जैसे लिफ्ट विफ्ट भी होती है ना, अब ठीक है इतने बार आए गए तो पता लग जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। हम क्यों जाने भाई? हमें क्या जरूरत है? हम क्यों? हमें तो नहीं जानना, बिल्कुल नहीं जानना। क्यों जाने? हम नहीं जानना। कह जी ये गाड़ी ऐसे चलती है, इसमें ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये है वो है। अब जैसे कपड़े धोने की मशीन ही होती है ना, हमने आज तक न उस तरह से वो देखी ना जानी, जबकि यहाँ पड़ी है, लेकिन ना कभी हमने सोचा हम क्यों सीखें। क्या मतलब है कि महाराज कपड़े धोने पड़े तो हाथों से धोते हैं ना, हम तो हमेशा झंझट ही नहीं पालते। क्यों सीखें हम? नहीं सीखना। पंखे का मिस्त्री बनना जरूरी है, बल्ब का मिस्त्री बनना जरूरी है। वो काम वही रामकृष्ण परमहंस वाली बात है। वो एक सिद्ध आया, गंगा जी के ऊपर चलता हुआ आया, है जल में भीगा नहीं और पानी के ऊपर चल करके आया और कहने लगा महाराज। अब रामकृष्ण परमहंस सहज भाव से बैठे रहे। उसको लगा मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, मेरी महिमा को इन्होंने जाना नहीं है अभी तक। कहने लगा महाराज आप मेरे को जानते हो? देखा आपने, जल के ऊपर चल करके आया हूं, जल का स्पर्श भी नहीं हुआ। ये सिद्धि मैंने 20 साल में प्राप्त की है। प्रभाव जमाना चाहता था। रामकृष्ण परमहंस ने अपना जो रसोईया था उसको बुलाया, वो भी गंगा पार करके आता था। बुलाया, कहने लगा भाई तुम गंगा कहाँ रहते हो? कह जी उधर रहता हूँ गंगा पार। कैसे करके आते हो गंगा जी को पार? कह जी रोज 2 पैसे देता हूँ नाव वाले को और वो गंगा जी पार करा देता है, मुझे इधर छोड़ देता है। तो रामकृष्ण परमहंस से कहने लगे बाबा जी ये 2 पैसे बचाने के लिए 20 साल खराब कर लिया आपने। भीगता ये भी नहीं, नाव में आराम से बैठा हुआ आता है निडर होके। 2 पैसे बचाने के लिए मतलब 20 साल में काम कितना हुआ? 2 पैसे का। ये सब फिजूल की बातें, ठीक है ना। जो विवेकी है वो इन चक्करों में पड़ते नहीं, समझदार है।
ठीक है ना। तो बात ये है कि ये सब बुद्धि में है, कम जानना ज़्यादा जान लेना, ये सब किस में? बुद्धि में है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो समझ आया वो सर्वज्ञ कैसे होता है? स सर्वज्ञ सर्वः भवति, और क्या हो जाता है? सर्वरूप हो जाता है। क्या होता है? सब कुछ वही हो जाता है। सब कुछ क्या होता है? वही हो जाता है, जानता है, सब उसमें ही है, वही है। सारी लहरें जैसे जल रूप हैं, वैसे ही सारा का सारा नाम रूप क्या है? परमात्मा रूप, ब्रह्म रूप। तदेश श्लोक, इस विषय में यह श्लोक है, ये मंत्र है, 10वां मंत्र। और 11वां मंत्र भी है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, 10 और 11 दोनों। और कल जो है क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा ये चतुर्थ प्रश्न इसका प्रश्नोपनिषद का। फिर पंचम प्रश्न आप लोग श्रवण करेंगे आदित्य में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य